जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश के बरेली में मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें दोस्तों लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब यूपी की योगी सरकार को मौलाना तौकीर की एक 35 साल पुरानी फाइल मिल गई है, जिसमें तौकीर रजा के तमाम काले चिट्ठों का लेखा जोखा है। मौलाना तौकीर अब जेल में थर थर कांप रहा है, क्योंकि उसके एक के बाद एक जो काले कारनामे हैं वो अब धीरे धीरे निकल करके आ रहे हैं। एक मामला तो लोन से रिलेटेड भी है और इस बाबत बैंक ने रिकवरी नोटिस जारी करके तौकीर के बरेली स्थित घर पर चस्पा भी कर दिया है। दोस्तों, ये कार्रवाई सितंबर के महीने में जो आई लव मोहम्मद प्रदर्शन हुआ था, उसके दौरान हिंसा तेज हो गई थी, जहां पर तौकीर को मुख्य आरोपी बना करके गिरफ्तार किया गया था। सरकार ने उनके सहयोगियों पर भी अब बिजली चोरी के मामले में 1.28 करोड़ रुपए की रिकवरी शुरू कर दी है और 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों पर योगी बाबा ने बुलडोजर की कार्रवाई कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों स्पष्ट कहा है कि दंगाइयों से बुलडोजर का खर्चा भी वसूला जाएगा, यानी कि जो भी इनकी प्रॉपर्टी को डेमोलिश किया जा रहा है, इसका खर्चा भी इन्हीं से। इस सख्ती से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव दोस्तों तनाव में दिख रहे हैं, क्योंकि तौकीर सपा के मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा चेहरा है। यह पुरानी फाइल दोस्तों साल 1990 के दशक की है, जब मौलाना तौकीर रजा ने बदायूं के सलारपुर ब्लॉक से कृषि एक ऋण लिया था। बैंक के मुताबिक कई रिमाइंडर के बावजूद न तो मूल राशि चुकाई गई और न ही ब्याज। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दोस्तों इस मामले को पुनर्जीवित करके रिकवरी प्रक्रिया शुरू करवा दी है और तौकीर के घर पर एक के बाद एक तमाम नोटिस चिपकाए जा रहे हैं। इसके अलावा उसके सहयोगियों नफीस और नदीम पर बिजली चोरी का नया मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके तहत 1.28 करोड़ रुपए की रिकवरी हो रही है। आप समझिए दोस्तों, करोड़ों रुपए का यह खेल था। पुलिस जांच में पता चला है कि हिंसा के दिन उनके फोन सक्रिय थे और वो एक दूसरे के संपर्क में थे। अब तक दोस्तों इस मामले में 10 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और 28 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। योगी आदित्यनाथ की सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत संपत्तियां एक के बाद एक जब्त की जा रही हैं और तौकीर की राजनीतिक ताकत को चुनौती दी जा रही है। मौलाना तौकीर दोस्तों इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल का मुखिया है और उसका बरेली में जबरदस्त प्रभाव रहा है। बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की सरकार के दौरान उसे मंत्री स्तर तक का दर्जा दिया गया था और अब जेल की सलाखों के पीछे जब उसकी डेंटिंग पेंटिंग हो रही है तो थर थर कांप रहा है। मंत्रियों द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया जाता था सपा के समय और हजारों की भीड़ उनके इशारे पर जुट जाती थी। लेकिन दोस्तों सितंबर के महीने में आई लव मोहम्मद अभियान के नाम पर बुलाए गए प्रदर्शन में हिंसा भड़क उठी, पत्थरबाजी, आगजनी और पुलिस पर हमला जो किया गया, पुलिस ने अनुमति भी नहीं दी थी, फिर भी तौकीर ने प्रदर्शन रद्द करने का दावा किया, लेकिन भीड़ उमड़ी। तौकीर को लग रहा था जैसे सपा के समय रसूख था वैसा ही अभी भी रहेगा, लेकिन अब तो बाबा बैठे हैं सत्ता में। इस घटना में दोस्तों 21 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और तौकीर को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। पुरानी फाइलों में उर्वरक घोटाला, फंड दुरुपयोग और दंगों के मामले भी शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों कहा है कि मौलाना भूल गए थे कि अब उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है। हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे जो उनकी आगे आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। हिंसा के बाद में पोस्टर लगाए गए और दंगाइयों की संपत्तियां जब्त करी जा रही हैं। तौकीर के सहयोगियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। बैंक खाते, संपत्तियां और कॉल डिटेल्स की जांच की जा रही है और सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर सरकारी फंड का दुरुपयोग हुआ, जांच में अगर ऐसा कुछ भी निकल करके आया तो सीधे तौर पर उसकी प्रॉपर्टी की नीलामी होगी। दोस्तों ये कार्रवाई बरेली की राजनीति को बदल सकती है। जहां मौलाना तौकीर को शहीद बताने की कोशिश हो रही है, उसको एक अच्छा नेता बता रहे हैं, लेकिन जनता अब कानून का साथ दे रही है। अखिलेश यादव तनाव में है क्योंकि तौकीर सपा के मुस्लिम वोट बैंक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। समाजवादी पार्टी सरकार में दोस्तों तौकीर को विशेष दर्जा मिला था और अब योगी की सख्ती से समाजवादी पार्टी का आधार खिसक सकता है। विपक्ष से पक्षपातपूर्ण बता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे भ्रष्टाचार मुक्त शासन की दरअसल दुहाई दे रही है और कह रही है कि दंगाइयों की जगह जेल में है। साल 2027 के चुनाव से पहले दोस्तों ये जंग तेज हो सकती है, जहां कानून बनाम वोट बैंक का मुद्दा उभरेगा। क्या तौकीर की गिरफ्तारी बरेली की पहचान को बदलेगी, यह तो समय बताएगा, लेकिन योगी की कार्रवाई से एक संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, फिर चाहे
मौलाना तौकीर बने रहें, आजम खान बने रहें, चाहे समाजवादी पार्टी के बहुत सारे जो नेता हैं जिनके संबल हिंसा के समय जिनके नाम निकल करके सामने आए थे, जिसमें कि जिया उल रहमान करके एक नेता हैं, सांसद हैं, उन्हें इंटेरोगेशन के लिए बार बार बुलाया गया था। तो जो अब कच्चा चिट्ठा है दोस्तों मौलाना तौकीर का, वो कुरेद कुरेद करके उत्तर प्रदेश की पुलिस निकाल रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अब उस फाइल का पता लगा लिया है जिसमें मौलाना तौकीर के तमाम कच्चे चिट्ठे मौजूद हैं, और एक एक करके, जैसा कि उस फाइल में मैंने जिक्र किया, उर्वरक घोटाला है, सरकारी फंड का दुरुपयोग है, एक लोन लिया गया था बैंक से, उसको चुकाया तक नहीं, ब्याज तो छोड़ दीजिए, जो मूलधन लिया था वो तक नहीं चुकाया। इस बाबत भी योगी सरकार ने एक्शन ले लिया। अभी तक 700 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को जो है डेमोलिश किया जा चुका है। 700 करोड़ रुपए की रिकवरी, माफी चाहूंगा, इसके अलावा जो उसके खास प्यादे, जो खास गुर्गे थे नसीम और रदीम, उन पर 1.28 करोड़ रुपए की रिकवरी का नोटिस दिया गया है, वो बिजली चोरी से रिलेटेड है। तो कुल मिलाकर के जो मौलाना तौकीर ने उत्तर प्रदेश के बरेली में अपना एक साम्राज्य खड़ा किया हुआ था, किसके बलबूते पर? समाजवादी पार्टी के बलबूते पर और पूर्व की बहुजन समाजवादी पार्टी के बलबूते पर। समाजवादी पार्टी तो उनको मंत्री दर्जे का जो है सम्मान देती थी, बड़े पैमाने पर वहां पर एक बहुत बड़ा रसूख था मौलाना तौकीर का, और यह सब कुछ क्यों था? वोट बैंक की राजनीति। अखिलेश यादव ये जानते थे कि अगर वो मौलाना तौकीर को खुश रखेंगे तो बड़े पैमाने पर जो मुस्लिम वोट है वो उसको मिलेगा, और इसी के तहत ये सब कुछ चल रहा था। और दोस्तों यहां पर बात सिर्फ वोट बैंक की नहीं है। अखिलेश यादव की पॉलिटिकल पार्टी समाजवादी पार्टी किस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है यह किसी से भी छिपा नहीं है, यह अब जगजाहिर हो चुका है। अभी दीपावली के समय पर ही अखिलेश यादव का बयान आया, उससे भी चीजें पूरी तरीके से साफ हो गई कि किस वजह से इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं। तो अखिलेश यादव का जो मुस्लिम तुष्टीकरण वाला जो दांवपेच है, उस पर अब योगी बाबा पूर्ण विराम लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यह पूर्ण विराम कैसे लग रहा है? एक मौके की तलाश में, दरअसल कह लीजिए उत्तर प्रदेश की पुलिस थी। सब उत्तर प्रदेश के बरेली में दंगे भड़काए जाते हैं, सरगना बताया जाता है। जो मौलाना तौकीर है वो और उसके गुर्गे, अभी तो एक अफजल बेग जो उसका सेक्रेटरी है गिरफ्तार किया गया, अभी भी 6 फरार चल रहे हैं, पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, ढूंढ रही है, एसटीएफ का गठन किया गया है। तो ये सब कुछ मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए वहां पर एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया गया था, जिसे अब योगी बाबा जो है गिराते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो मौलाना तौकीर की इतनी पुरानी जो फाइल दोस्तों उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथ में लगी है, इससे अब करकोद करके मौलाना तौकीर के कच्चे चिट्ठे, काले चिट्ठे निकाले जा रहे हैं, काले कारनामे निकाले जा रहे हैं, और इसी वजह से अब तौकीर जेल में बुरी तरीके से तिलबिला रहा है। खबर यह है कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद में अब एक बार फिर से वो हाई कोर्ट जाने का जो है प्लान बना रहा है। अपने स्वास्थ्य के आधार पर जो है बेल चाहता है, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो रही है ऐसा उसको लग रहा है। और इसके अलावा ये भी जो है दुहाई दी जा रही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो कार्रवाई करी है, सरकार ने जो आदेश दिया है वो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत आदेश दिया गया है, ये बड़ी राजनीतिक साजिश है। तो अब कुल मिलाकर के दोस्तों मौलाना तौकीर के ऊपर एक के बाद एक गाज गिरती चली जा रही है, और अब योगी का एक और ये नया हंटर चला है जिसकी वजह से जेल में थर थर कांप रहा है तौकीर। कुल मिलाकर के अब उत्तर प्रदेश के बरेली में सड़कें शांत पड़ी हैं। जहां पर आई लव मोहम्मद के नाम पर दंगे भड़काने की कोशिश करी गई थी, वो इलाका पूरी तरीके से शांत पड़ा है। चीखें और जो आवाजें हैं उसकी गूंज अब कहां से उठ रही है? फतेहपुर जेल से उठ रही है, जहां पर मौलाना तौकीर को रखा गया है, जहां पर उसकी डेंटिंग पेंटिंग चल रही है, जहां पर उससे इस पूरे के पूरे प्रकरण को लेकर के पूछताछ की जा रही है। उससे जानने की कोशिश की जा रही है कि आपके भी आका कौन है, किसने आपको ऑर्डर दिया ये सब करने के लिए। तो कुल मिलाकर के अब ये मामला बहुत ही दिलचस्प मोड़ की तरफ दोस्तों बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दंगा मौलाना तौकीर के लिए एक ऐसा काल बनकर के आया। इसने पहले भी बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व रहा, लेकिन तब सरकार उनकी थी, रसूखदार लोगों की थी, जिनके साथ में मौलाना तौकीर का उठना बैठना हुआ करता था। कोई फर्क नहीं पड़ता था तब की सरकारों को कि आप दंगे कीजिए, मारपीट कीजिए, भ्रष्टाचार कीजिए। लेकिन अब सरकार योगी बाबा की है उत्तर प्रदेश में, और बरेली में दंगे के बाद में योगी बाबा ने यह भी कहा था
कि मौलाना भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में अब शासन किसका है। शायद उसको यह पता होना चाहिए था कि अब उसके नेता अखिलेश यादव का शासन नहीं है, अब यहां पर भगवाधारी योगी आदित्यनाथ बैठा हुआ है और दंगों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहरहाल इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? जो भी आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।